तो चमत्कार से होगा समस्या का हल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज बात मुद्दे की ही। चमत्कार हर जगह इसी का ही जिक्र और फिक्र हो रहा है। चमत्कार होता है, नहीं होता, चमत्कार सही है या गलत है। मगर हमारा विषय इंडिया वॉइस, आपकी सोच आपकी आवाज। हमारा विषय सिर्फ यही है कि क्या चमत्कार से होगा समस्या का हल। एक पादरी कहता है, एक पंडित कहता है, एक मौलवी कहता है। हर कोई अलग अलग नजरिए से पूर्वजों के नाम तक बता देता है। क्या हम इस वक्त मायावी दुनिया में जी रहे हैं? यह दुनिया एक मायावी दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा है कि जब सब कुछ जानते हो तो जोशीमठ की दरारों को भी भर दो, समस्या का हल कर दो। अपनी गिरेबान में हमें भी देखना होगा कि क्या टीआरपी की होड़ में हम लोग बह तो नहीं रहे। यह जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरे देश में सिर्फ एक ही मुद्दा है। सुबह से शाम, शाम से दोपहर, दोपहर से रात तक 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, मगर इस पर कोई चर्चा नहीं। 100 सबसे अमीर लोगों के पास 54 लाख करोड़ से ज्यादा का धन है। अमीरी गरीबी की खाई। हमारा बजट है 39 लाख करोड़ का और 100 लोगों के पास उसका भी 1.5 गुना ज्यादा पैसा है। 10 लोगों के पास 27.5 लाख करोड़ है। रोटी रोजगार, इस पर बात होनी चाहिए या फिर विषय चमत्कार होना चाहिए? रोटी रोजगार पर नहीं होगी बात तो फिर कैसे होगा विकास? विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे? आंकड़े ये बेरोजगारी के मैं आपको दिखा रहा हूं। 8% की बेरोजगारी दर, 8% से ज्यादा की यह आंकड़ा 16 महीने में सबसे उछले स्तर पर है। लेकिन चर्चा चमत्कार पर। 9,79,000 पद केंद्र में खाली पड़े हुए हैं। 18 महीने के भीतर सरकार इसे भरने का दावा कर रही है। और अगर मैं राज्यों के आंकड़ों को जोड़ लूं तो 60 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, लगभग, उससे भी ज्यादा। शिक्षा व्यवस्था क्या देश का मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? पेट्रोल के दाम पिछले 7 महीने में 31% दाम गिरे हैं। 31%। तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन चर्चा का विषय सिर्फ चमत्कार बना हुआ है। पहले राजनीतिक नजरिए से भूपेश बघेल के 3 बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चमत्कार से समस्याओं का हल हो जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब समस्याओं का समाधान होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा। पहले ये बयान सुनिए। सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है। इससे समाज में जड़ता आती है ना। जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है। यदि चमत्कार है तो बचा लो। अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी कर रहे हो, प्रकृति के विपरीत जाके कोई काम करोगे तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, वो इस धरती पे आए और वो मिट गए। लेकिन भारत है, हमारा देश है, और ये आज हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, कभी समाप्त नहीं हुई। इतने युद्ध हुए, इतने आक्रमण हुए, महाभारत भी हो गया, आक्रमण भी हुए, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जस के तस है, जहां की तहां है।
कोई खत्म नहीं कर पाया। तो जो लोग धर्म को बचाने की ठेका लेते हैं ना, वो धोखे में। चमत्कार, और चमत्कार की गिरफ्त में पूरा भारत, देश की मीडिया भी। बस एक मुद्दा चमत्कार। आपको कुछ और, क्योंकि संत समाज से भी इस मुद्दे पर हमारा मसला बिल्कुल साफ है। जनता की सोच, जनता की आवाज। क्या इन्हीं समस्याओं से होगा समस्या का समाधान चमत्कार से? पहले जरा सुनिए कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। इस बावला से कभी ना कि बाबा के दर्शन कर ले जा रहे, हमारा काम हो जाएगा। अगर उन कामों के होने के लिए बाबागिरी होती तो हम ही वो काम करते, हम तुम्हें काय को देते। जैसे लोग नहीं भाग्य रेखा के लिए बैठे कि अब भाग्य बता, पहले उसी से पूछो तुम्हारा भाग्य क्या है, तुमने देखा है पला भाग्य? चौराहे पे बैठे हो ऐसे कागज लगाया कि तुम्हारा भाग्य होता, और भाग्य रेखा की जानकारी होती हो, भाग्य सुधारने वाले होते तो तुम खुद अरबपति होते, काय को बैठे हो? धन 1-1 रुपया, 5-5 रुपया, 10 रुपया। संत समागम, भगवत चिंतन, भगवत नाम जब असलियत में पहुंचने के लिए है, जहां ऐसा हो कि जाओ कृपा ही तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ, तुक्का लग जाए तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे पुण्य का, बाहर से कुछ नहीं पक्का। तुम्हारा पुण्य फलित हो गया, बोले बाबा के पास गए, काम बन गया। हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते, हमारे पास इन बातों पे मत आना। हमारी बात सुनो और नियम पूर्वक उसको मानो, आप आगे बढ़ जाओगे। कोई चमत्कार, ये सब भ्रम है। तुक्का लग जाता है ना, किसी का भी लग जाता है। लग गया, पुण्य है, लग गया, बोले वाह वाह क्या चमत्कार। कुछ नहीं, ड्रामा है, नाटक है माया का। संतों की कृपा जानते हो, संत बन जाओगे। संतों की कृपा का फल ही होता है। संतों का चमत्कार, स्थान का चमत्कार, ये सब नहीं, ये तुक्का है। तो चमत्कार से होगा समस्या का हल, आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हम एक जिम्मेदार चैनल हैं और अपनी जिम्मेदारी का हमें एहसास है, और इसीलिए चमत्कार सही है या गलत है इस बहस के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि क्या इन सब बातों से समस्या का समाधान हो जाएगा, क्या हल निकल जाएगा। हमारे साथ इस वक्त ओंकार नाथ सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अनुभवी चेहरों में से एक है। हमारे साथ बाबा महादेव जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी और वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। ओंकार नाथ जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा मैं बाबा महादेव जी से मैं चर्चा करना चाहूंगा। बाबा महादेव जी, पूरे देश में एक अजब सी बहस छिड़ी हुई है। कह रहे हैं चमत्कार होता है, कोई कहता है नहीं होता। मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या बाबा महादेव जी इन सब बातों से जो देश के अहम मुद्दे, क्योंकि आप जिस संत समाज से आते हैं, हम दिल से उन्हें प्रणाम करते हैं, दिल से मानते हैं, और सनातन धर्म सबसे पूजनीय और मार्गदर्शन दिया है इस धर्म ने सबको। क्या हम भटकते हुए दिखाई नहीं दे रहे बाबा जी? एक बात और है, कुछ चीजें हैं। अभी मैं किसी को सुन रहा था कि 10 रुपये का जोशी बैठा होता है, ये होता है, वो होता है। दरअसल ये इनकी अज्ञानता वाली बात है। जैसे एक बात ये है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है या एक लॉयर है, कोई भी, चाहे वो सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, उसने सारी संविधान पढ़ लिया, तो अब उसको ये कहा जाए कि अगर तूने सारा संविधान पढ़ लिया और सारे धारा तुमको पता है, तो तुम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गए, तुम सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं बन गए? तो ये कहना गलत है। 4 वेद 6 शास्त्र है, और 6 शास्त्र में एक ज्योतिष शास्त्र है। उस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बहुत सारी बातें पता होती हैं। जिस ज्योतिष ने बताया उसके भाग्य में वो रोड पे बैठना लिखा था और रोड पे बैठा, और जिसका भाग्य बताया उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, राजा बना। महात्मा बुद्ध और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में। लेकिन प्रश्न ये है कि जब कोई ईसाई मिशनरियां जब इस प्रकार की प्रोपेगेंडा करती हैं, भूत उतारती हैं, नेम ऑफ फादर जीसस और ये वो, फादर और चादर जब आते हैं, तब किसी की बोलती नहीं होती, और सबको हिंदू धर्म में अपनी दाल गलानी होती है, अपना बकवास करना होता है। तो भाई किसी को भी अगर इस ये संविधान सबको
स्वतंत्रता देता है, किसी को भी किसी के मामले में डोंट इंटरफेयर इनटू द अफेयर्स ऑफ अदर। हमारा संविधान किसी को भी इंटरफेयर करने का हक नहीं देता है। बागेश्वर धाम के जो सरकार धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो किसी के घर बुलाने नहीं जाते, क्योंकि प्रसिद्धि से लोग आते हैं, लोग फायदा पाते हैं, तो इनको क्या पीड़ा हो रही है पेट में, और ये क्यों ज्ञान बघार रहे हैं? अपना ज्ञान अपने पास रखिए। हमारे मंदिर में कोई आता है और हमें पूछता है तो ये हमारा और उसका निजी मामला है, गुरु और शिष्य का मामला है, और इसमें किसी देश का, किसी संविधान का, किसी राष्ट्र को ये अंधविश्वास कह दिया। अंधविश्वास जैसा कोई चीज या तो विश्वास है या तो अविश्वास है। जिसका उनका विश्वास है वो जा रहा है, जिसका नहीं विश्वास वो नहीं जा रहा है। लेकिन इसको प्रोपगंडा जो है, इसके पीछे, क्योंकि ये सही बात ये नहीं है। बात ये है कि जब भी इस देश के अंदर कोई ईसाइयों को, जो हिंदू से ईसाई बने हैं, उनको घर वापसी का रास्ता दिखाता है, तो सबके यहाँ से लेकर वेटिकन सिटी तक के पोप के पेट में मरोड़ होने लगता है। और कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी ने पहले ही बहुत धर्मांतरण ईसाइयों फैलाया। महादेव जी, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्योंकि आप लोगों ने देश और दुनिया को मार्ग दिखाया है जी, और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम मार्ग से भटक गए हैं और देश में सिर्फ एक ही विषय है, वो है चमत्कार। क्या हमें ऐसे विषयों पर चर्चा करनी भी चाहिए कि नहीं? वास्तव में चर्चा किसी भी बात पे हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से पीछे अभी चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि चमत्कार। अब देखिए एक बात और है, इस धार्मिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं, जैसे महाभारत में है, जब पांडवों के वंशज जब पुत्र प्राप्ति में अक्षम हो गए तो सत्यवती माता व्यास जी के पास गई। व्यास जी ने दृष्टि से या योग बल से तीनों को पुत्र प्रदान किया, अम्बे अम्बालिका को तो धृतराष्ट्र हुआ और पांडु हुआ और विदुर हुआ। तो कहने का तात्पर्य, अब ये कह दें ये चमत्कार है, बेकार है। भगवान श्री राम जब राजा दशरथ के वहां पुत्र नहीं हो रहा था तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा कराया। अब ये सब कह दें ऐसे कैसे हो गया? तो एक बात है, किसी को भी हमारे धर्म में फालतू टीका टिप्पणी करने का टीका टिप्पणी हक नहीं है। अगर बाबा जी, मैं आपसे दरख्वास्त चाह रहा हूं, मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे जी। क्या इस समाज को, मैं लगातार आपसे यही अपील भी कर रहा हूं, गुजारिश भी है मेरी आपसे, हाँ, और हाथ जोड़ के, क्योंकि आप संत समाज से हैं, मैं आपसे विनती कर सकता हूं गुरुजी, आप कम से कम सबको मार्ग दिखाइए कि अब इस विषय पर बहस बंद कर दी जाए। हाँ, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई, आपके घर कोई जबरदस्ती ना जा रहा है, ना धीरेन्द्र शास्त्री आपके घर कोई पर्चा भेज रहे हैं कि भाई तुम हमारे वहाँ आओ, तुम अपना भविष्य पूछो। उनका दरबार लगा हुआ है और भारत संतों और तपस्वियों का देश है। हर व्यक्ति जाता है कि हमें कुछ आशीर्वाद मिल जाए, कोई मार्ग मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। तो प्रश्न है, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो व्यक्ति जाएगा नहीं, और जो जा रहा है वो आपसे पूछ कर नहीं जा रहा है, आपसे पैसा ले नहीं रहा है, आपको कोई तंग नहीं कर रहा है, तो ये उनका अपना मैटर है गुरु शिष्य का, इसमें इंटरफेयर ना करें। हर व्यक्ति को अपना स्वतंत्रता से जीने का हक है। बहुत अच्छी बात है। देशवासियों को कह रहा हूँ कि ऐसे मामले को बढ़ाए ना, इस मामले से बढ़ने से मतलब तनाव बढ़ता है, सामाजिक सौहार्द खत्म होता है, और इस समय हिंदू समाज बहुत ज्यादा इस प्रकार से नाराज भी है और संत लोग भी नाराज। बाबा जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पर अब चर्चा, बहस बंद होनी चाहिए। मैं ओंकार नाथ जी आपके पास आ रहा हूं। ये पूरे देश में जो चमत्कार को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, क्या हम जो अहम मुद्दे हैं उससे भटकते हुए दिखाई नहीं दे रहे? रोजी रोटी की बात नहीं हो रही, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि चमत्कार होता है या नहीं होता, बाबा सही है या गलत है। ये हम कौन सी बहस में पड़े हुए हैं? देखिए, सरकार के पास जब कोई काम नहीं रह गया है और सरकार हर मुद्दे पर फेल हो रही है तो यही बहस कराएगी। आज देश बहुत खतरनाक मोड़ पे चल रहा है और इसमें एक तरह से तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है। आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा, पहले पन्ने पर हेडलाइन न्यूज है, सेन व्यू सेज रिजिजू ऑफ हाई कोर्ट एग्जेक्ट कोलिजियम क्रिटिसिज्म। मतलब एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज ने एक बात कही, उस पर भारत का कानून मंत्री जो है वो अपनी राय दे रहा है। मतलब वो कहाँ जा रहा है, ये देश कहाँ कर रहा है? संविधान की व्याख्या करने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के पास है, और वो जो है सुप्रीम कोर्ट को बराबर क्या कहते हैं, लगाम लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो कैसे देश चलेगा जब संविधान ही नहीं रहेगा सुरक्षित इस देश का, जहाँ के उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम आलोचना करें, लोकसभा के स्पीकर खुलेआम आलोचना करें। ये कहाँ पर हम जा रहे हैं? अरे भाई, आपके पास ताकत है, कोई जज गड़बड़ कर रहा है, आप उसके खिलाफ
ले आइए, क्या कहते हैं, मानहानि का क्या कहते हैं उनका रिमूव करने का दावा। आप उनके खिलाफ इम्पेचमेंट चला सकते हैं, उनके खिलाफ आप क्या कहते हैं प्रस्ताव पारित कर सकते हैं निंदा का, उनको हटा सकते हैं। आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं जो आप यहाँ दिखा रहे हैं? एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, और तीनों बड़े बड़े लोग हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा है, विद्वान है, लेकिन ओंकार जी, देश में जो चर्चा हो रही है, क्या आप इसे जायज मानते हैं? मैंने आपको रोका नहीं। बहुत बहस अच्छी ही है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जनता भी जाने इसको, और उपराष्ट्रपति वो भी बहुत विद्वान है। अगर इन तीनों आदमियों में कोई मतभेद है, कानून मंत्री में मतभेद है, तो अखबार है उसका माध्यम। आप कमरे में बैठ कर सुलझा लीजिए, आप बताइए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आप अखबार में क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? और जैसा आप अभी आपने आंकड़े दिए हैं कि 10 लाख पद जो है वो सरकार के पास खाली पड़े हुए हैं, 60 लाख पद जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर खाली पड़े हुए, देश के अंदर खाली पड़े हुए हैं, आज तक इन्होंने भरा नहीं है। अब जब चुनाव सामने आ रहा है तो ये उसको भरने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये पद तो आपके राज्यों में भी, जहां ऐसा नहीं है कि केंद्र शासित राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, राज्य शासित राज्यों ना, जहां पर आपकी सरकार है वहां पर भी पद खाली पड़े हुए हैं। सर मेरी बात तो सुन लीजिए, हम कहाँ कह रहे हैं हमारे राज्यों में नहीं खाली पड़े हैं? आप बात समझने का प्रयास कीजिए। आज जो ये सिस्टम हो रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई दिखाएं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई दिखाएं, नफरत की लड़ाई दिखाएं, ये सब चीजें हैं जो बाबा को बीच में ला रहे हैं कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ इसलिए हैं कि आपका ध्यान केंद्रित हो जाए सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पर, चुनाव हो जाए, हम सत्ता जाए। हर व्यक्ति सत्ता चाह रहा है, देश का कल्याण कोई नहीं करना चाह रहा है। और जब तक ये सरकार देश का कल्याण करने के लिए, ओंकार जी की बातों पर देखिए, ये बात तो हम हैं, ये बात तो हम मानते हैं, ये बात तो सही है कि लोग जो है राजनीतिक लाभ चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अभी गलत बयान दिया है, और ये बयान मतलब उनको लेना देना नहीं, लेकिन किसी तरह से हम फेमस हो जाएं, हिंदुओं को आपस में लड़ा दें, ऊंच नीच कर दें, जातिवाद कर दें, ये ऐसा है। और ये सारे प्रोपेगेंडा सब मतलब राजनीतिक मंशा से हैं। और लेकिन मेरा इन लोगों को यही सलाह है कि कोई ऐसा काम मत करिए कि जिससे जनता की भावनाएं आहत हों और उससे एक द्वेष फैले। और ये लोग जो खुद राजनीति कर रहे हैं, वास्तव में जनता समझ चुकी है और जनता अब जागृत हो चुकी है, और ऐसे लोग बचेंगे नहीं जो डिवाइड एंड रूल अपनाते हैं। तो लेकिन किसी की श्रद्धा भावना, क्योंकि गीता के 4 अध्याय के, श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो जो ज्ञान है ये श्रद्धा का सब्जेक्ट है, और किसी की श्रद्धा को तोड़ देंगे, भावना को तोड़ देंगे, हिंदू धर्म पे बार बार आघात कर रहे हैं, हिंदू धर्म का जो बार बार, और सबसे ज्यादा सही। लेकिन ओंकार नाथ जी कह रहे हैं कि ये सब कुछ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, उससे पहले माहौल बनाने की तैयारी हो रही है। अब बात दरअसल है कि ये भी इस बात से इनकार नहीं हम कर सकते, क्योंकि वास्तव में चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ऐसा हो रहा है, और बहुत सारी हर पार्टी अपना कुछ ना कुछ करती है। लेकिन हमें तो बात दरअसल ये है कि हम कब जाने जब धारा 30 खत्म हो, 1951 धर्मदान जो अन्यायपूर्ण है वो खत्म हो, और भारत हिंदू राष्ट्र हो, गौ माता को सम्मान हो, और जो प्रपंच है ये खत्म हो। लेकिन वो हो नहीं रहा है, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, राजनीति एक ऐसी चीज है जो पहुंच जाता है चाहे कोई भी हो, हाँ, अपनी रोटी। आप भी कोई दूध के धुले हुए थोड़ी ना है। हाँ, वो नहीं, उनका भी यही हाल है, वो भी यही काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। नहीं ओंकार नाथ जी, अब देखिए ना, धर्म को राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति आप लोग बहुत बाखूबी, जब जैसी जरूरत हो वैसी है नीति बना लेते हैं। हमने अगर कोर्ट पर जनेऊ पहनने की जरूरत हो तो कोर्ट पर जनेऊ भी डाल लेते हैं। आप ये गलत कह रहे हैं, धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ा है। अगर एक व्यक्ति जनेऊ पहनता है तो वो धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ रहा है, वो अपना धार्मिक काम कर रहा है। धर्म को राजनीति में जोड़ने वाले जो लोग होते हैं, जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, वो होते हैं। और धर्म के नाम पे वोट मांगने वाली सिर्फ भाजपा है और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताइए, हम एक बात बताइए, हम धार्मिक क्यों ना हो? क्या हम अधर्मी बन जाएं? क्या हम रावण बन जाएं? अगर बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है तो और अच्छी बात है। हमारे तो धर्म सतो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय है। नहीं मतलब क्या चाहते हैं कि अधर्म बन जाए, पापी बन जाए, राक्षस बन जाए? नहीं, हम ये नहीं धर्म की बात ना करें। ये देश धर्म प्रधान देश नहीं है, यह देश सेकुलर देश है।
जहाँ हर जाति हर धर्म के लोग एक बात और बता दूं, सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अच्छा, आप बोलिएगा, बोलिए, हम बताते हैं, बोलिए, मैं चुप हो जाऊंगा, पहले आप दीजिए। ही बोल लीजिए। हाँ। आप ही बोल लीजिए, मैं बाद में बोलूंगा। इंदिरा गांधी इनके षड्यंत्रों के द्वारा इस देश का ये दुर्भाग्य रहा कि धारा 30 से लगाया गया, जबकि यह देश जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता कि धर्म को छोड़ दिया जाए। धर्मनिरपेक्ष का अभिप्राय कुछ और बताया गया है, जाकर पढ़िए नेट पे, इसका वो है। लेकिन जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तो धर्म और जाति के नाम पर हुआ और दो देश पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए और वो इस्लामिक रिपब्लिक है, तो नियमतः ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके हिंदुओं को के साथ पक्षपात किया और बहुत बड़ा अन्याय किया। बाबा और जी, वो अन्याय हम झेल रहे बाबा हैं। जी, इन सब बातों से वही तो कह रहा हूँ कि क्या समस्याओं का अब आप समाधान हो बोलिए। जाएगा, क्या बेरोजगारी अब आप खत्म हो बोलिए। जाएगी, क्या सुनिए, रोजगार मिल जाएगा, एक बात और क्या है, महंगाई बात खत्म हो करते जाएगी? हैं। नहीं, एक बात और है, तो आप बिल्कुल बोलिए। धर्म से अब एक बात और है, धर्म की बात कह रहे हैं। अयोध्या में इस समय 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है अयोध्या में, और जितने मंदिर हैं सब जगह इतने इतने रोजगार हैं, फूल वाले को, चंदन वाले को, टीका वाले को, गाड़ी वाले को, पंडित, पुजारी, पुरोहित और सफाई वाले को, सबको रोजगार मिलता है। तो कोई वहाँ स्वरूप बेच रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई और ओके, ओंकार नाथ जी, क्विक रिएक्शन, फिर धनोज जी और रेणु भाटिया भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बाबा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपने सबसे पहले इंदिरा गांधी का नाम लिया। इंदिरा गांधी जब देश आजाद हुआ था किस पोजीशन में थी? और देश जब आजाद हुआ तो इंदिरा गांधी जी किस पोजीशन में थी, जो आप इंदिरा गांधी को उनके पापा जी तो थे, उनके पापा जी ने महान कार्य किया था ना। सब यही आपका दिमाग है कि आप क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं, नेहरू जी का नाम नहीं ले रहे हैं। ये नहीं, सुनिए इंदिरा गांधी ने धारा 30 से इंदिरा गांधी ने लगाया था। आप ही बात सुनिए, हमें बोलने दीजिए। संविधान में संशोधन इंदिरा गांधी ने कहा था, उनका नाम आएगा। अरे मेरी सुन लीजिए बात सरकार। देश का जब विभाजन हुआ था तो देश का विभाजन हुआ था इस्लामिक राज बनने के लिए लोगों ने कुछ मांग उठाई, हम उसमें फेल हो गए, हम उनको नहीं मना पाए, इस्लाम राज बना। लेकिन हमने जो शपथ ली थी कि हम इस्लाम राज नहीं चाहते, न हिंदू राज चाहते हैं, हम चाहते हैं एक सेकुलर राष्ट्र जिसमें सारे धर्म के लोग रहे। सुन लीजिए, अगर आज हम ये न चाहते तो हम आज विकसित देशों में, विकासशील देशों में आगे न बढ़ रहे होते, हम आज घट रहे होते। हम इसीलिए कि सारे हमारे देश का आदमी पूरे विश्व में जा रहा है, काम कर रहा है, वहां से पैसा भेज रहा है। हमारे यहाँ साहब अगर हमारे धर्म में के लोग ये हो जाए खाली हिंदू ही यहाँ रहेगा, कौन हमको अपने घर में रखेगा? अरे भैया एक बात बताइए, आज पूरे विश्व में मुस्लिमों को कोई नहीं रखना चाह रहा है। चाइना के अंदर साड़ी, बुर्का, मस्जिद सब हिंदू जितने भी रहे हैं, क्योंकि सब देश जानते हैं हिंदू जितने भी रहे हैं, अरे सुनिए महाराज, हिंदू जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ बड़े सम्मानित पद पे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हिंदू है, अब देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति हिंदू है, और डॉक्टर मिश्रा है, क्या कहते हैं, लंदन का भी, वो वहाँ अमेरिका में रहते हैं। दुनिया भर के लोग अमेरिका में हमारे हिंदुस्तान के लोग रह के डंका बजा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? बता दूं, शाहरुख खान जैसे लोग भी जाते हैं अमेरिका में तो पैंट उतार के उनकी चेकिंग होती है। क्यों? क्योंकि आज पूरा अमेरिका, पूरा विश्व इस्लामिक और अपनी इस मानसिक सोच से, सुनिए पूरी बात सुनिए, बाबा जी, इस मानसिक सोच से ऊपर उठिए। शाहरुख खान अगर अमेरिका में जाते, कहीं भी जाते, शाहरुख खान यहाँ के सम्मानित नागरिक हैं और यहाँ पर जो सम्मान उनका है, जो उनकी फॉलोइंग है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अपनी मानसिकता को हटाइए, अपने दिमाग से नफरत से हटाएंगे। भगवान राम के पूरे भगवान राम के भी आइए, चाइना के अंदर भगवान मुसलमान अगर आप हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ सो नहीं सकते, उनका दाढ़ी मस्जिद बना नहीं सकते। नहीं, गलत बात है। अमेरिका में अगर मुस्लिम है, एक मिनट नहीं बाबा जी, एक मिनट प्लीज। आप इतनी गंदी बात कर रहे हैं, आपसे बात करने की बात नहीं, ये सब चर्चा है। एक मिनट बाबा जी, नहीं, एक मिनट, ये सब बातें मत कीजिए। एक मिनट ओंकार नाथ जी, विषय बिल्कुल सीधा और सपाट है कि ये चमत्कार के चक्कर में पूरे देश में एक गजब सी बहस छिड़ी हुई है, ये कब और कैसे रुकेगी? ये चमत्कार नहीं कि करा रहे हैं, एक मिनट नाश करा रहे हैं और समय आएगा। ओंकार नाथ जी, एक मिनट प्लीज, ऑडियो नीचे, एक मिनट। ऐसा नहीं है ना, मैंने कहा ना, हिंदू कोड बिल इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो किसकी देन थी? जब नेहरू जी ये कह रहे थे कि आप लोग तसल्ली रखो, मुसलमानों का भी हिंदू कोड बिल आएगा,
है ना? तो आया क्या? विषय यही है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की या फिर वो कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। विषय यह है कि जो मुद्दे देश के सामने मुबाहे खड़े हुए हैं, उन मुद्दों से हम मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? विषय यह है। एक छोटा सा मजबूरन मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। रेणु भाटिया जी, ब्रेक के उस पार आप ही के पास आऊंगा, धनुष जी आपके पास आऊंगा। मुद्दे अहम है, उन मुद्दों से क्या हम मुंह मोड़ रहे हैं? क्या चमत्कार का जिक्र करके ही समस्या का समाधान हो जाएगा? एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो चमत्कार से होगा महंगाई की समस्या का समाधान, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, गरीबी की समस्या का समाधान, पूरे देश में इसी को लेकर बहस। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। रेणु जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? रेणु मैडम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आ रही है तिलक जी। रेणु मैडम, सब प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है ना? अब ये मेरी समझ से परे है कि पूरे देश में ये चमत्कार होता है नहीं होता, होता है नहीं होता, उस पर पूरे देश में सुबह से शाम, दोपहर, रात, जब टीवी खोलो तब यही बहस। देश में लगता है कि सबसे बड़ी चिंता चमत्कार को लेकर ही है। बेरोजगारी खत्म, महंगाई खत्म, रोजी रोटी की चिंता खत्म, गरीबी की चिंता खत्म, कि नहीं रेणु मैडम? और आपकी भी टेंशन खत्म। देखिए तिलक जी, सबके अलग अलग विषय हैं, वो विषय अलग है, ये विषय अलग है। ये धर्म से जुड़ा विषय है। एक संस्कारों की बात थी जो इस बाबा ने कही, आवाज साफ नहीं आ रहा। उस विषय को कहां से कहां ले जाया गया। आप जानते हैं कि मीडिया ने भी ये किया। अभी आप कह रहे थे ये कब खत्म होगा, तो मैं ये सोच रही थी जिस दिन मीडिया खत्म कर देगा खत्म हो जाएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं अपने गिरबान में झांक कर देख रहा हूं और फिर यही बात बोल रहा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस दिन मीडिया बंद कर देगा उस दिन हो सकता है ये बंद हो जाए। लेकिन ताज्जुब इस बात का है तिलक जी कि जब एक बाबा, एक संत इस बात तरह की कोई बात करता है, उसको चमत्कार के रूप में देखा जाता है। जब वो एक संस्कार की बात करता है, जब वो एक विषय की बात करता है, और अन्य कई धर्मों में ऐसा होता है, इसी तरह के चमत्कार और इस तरह की बातें कही जाती हैं। इसी तरह से कहा जाता है पानी पिलाएंगे, धागा देंगे, इस तरह की कई बातें होती हैं। तो हर एक के धर्म में अपनी अपनी एक प्रवृत्ति है, हर एक के धर्म का अपना एक विषय है। वो किस बात को कैसे करके लेता है। जब ये बात संस्कारों से जुड़ी हुई उन्होंने कही, रेणु मैडम, मैं ये चर्चा पता क्यों लेकर आया? क्योंकि मुझे इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं था। आपकी भी आस्था है, मेरी भी आस्था है ना? तो मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाऊंगा ही नहीं। मुझे लगता है किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूं, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। वो तो पूरे देश में चर्चा हो ही रही है मैडम, है ना? तो हर एक के वो ये आपस में पहली बार हो रहा है कि बाबाओं को लड़ाया जा रहा है। मतलब संत समाज के बीच में भी दरार पैदा की जा रही है, देश में ये चर्चा हो रही है। मैं एक बात रेणु मैडम समझना चाह रहा था आपसे, एक उदाहरण के साथ। जरा देश, क्योंकि आजकल चमत्कार में व्यस्त है, तो मैं एक चमत्कार और दिखाता हूं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा बेरोजगारी के आंकड़े दिखाइएगा। बेरोजगारी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। एक मिनट। भारत में इस वक्त, तिलक जी मैं बीच में बात कहूंगी। मैं 1 मिनट रेणु मैडम आप ही के पास आ रहा हूं। जरा चमत्कार देखिए ना, ये चमत्कार देखते हैं। भारत में इस वक्त 8% के पार बेरोजगारी दर है, और शहरी बेरोजगारी जो है वो लगभग 9% के आसपास पहुंच चुकी है, और ग्रामीण इलाकों में 8% के आसपास है। ये आंकड़े हैं रेणु मैडम, ये भी एक गजब का चमत्कार है। इस पर कोई चक्कर नहीं, इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता पूरे देश में, कि नहीं? मेरी बात सुनिए तिलक जी, मुझे ऐसे लगता है कि या तो आज आप डिबेट का विषय बाबा और उनके चमत्कार की बहस पर रखते, या आप आंकड़ों पर रखते। दो अलग अलग विषयों को लेकर आपने एक लाइन बना दी है। चमत्कार नहीं, मैंने बिल्कुल सोच समझकर विषय लेकर आया हूं। मेरी चिंता इस बात की है कि पूरे देश में जो चर्चा चल रही है, क्या वो जायज है? हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं उस रो में नहीं खड़ा हूं कि जहां सिर्फ चमत्कार को लेकर चर्चा हो रही है। हम अपनी इंडिया वाइज अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजी रोटी, ये भी मुद्दा है। मेरी बात आ रहा हूं ओंकार जी आपके पास। जिनके लिए वो चर्चा जायज नहीं है,
तो उनको इस विषय में आना नहीं चाहिए। और जिन्होंने इस विषय को रखा है या जिन्होंने कुछ साबित करने की कोशिश की है धर्मानुसार, अपने विचारानुसार या अपनी आस्था अनुसार, मुझे लगता है उनके विचारों को उनकी आस्था के अनुसार देखा जाए। मैडम, रेनू मैडम, आज आपकी बातें सुनकर वो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। हम तो सब जानते हैं मैडम, हमें ही तो विश्व का कल्याण करना है। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा सपना है विश्व गुरु बनने का, हम अमृत काल में किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो भी तो महत्वपूर्ण है कि नहीं। मेरा विषय ये है। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा। मैं बाबा जी एक मिनट मैं जरा सत्ता पक्ष। आस्था या संस्कारों को भी तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। किसने कहा आपको संस्कारों को छोड़ने? कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, ये हमें कौन सिखा गया? अगर किसी दुविधा में से वो किसी को निकाल रहे हैं अपनी मैडम, हो सकता है आपकी किसी के प्रति श्रद्धा हो, मेरी किसी के प्रति श्रद्धा हो, हम उस पर चर्चा करके क्या बेरोजगारी जैसे मुद्दे, रोजी रोटी जैसे मुद्दे, महंगाई जैसे मुद्दे, उदाहरण के तौर पर 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 100 सबसे अमीर, उनके पास 54 लाख करोड़ से ज्यादा का धन है। जितना हमारा बजट 39 लाख करोड़ रुपए का है, 100 लोगों के पास उसका भी 1.5 गुना पैसा है। 10 लोगों के पास 27.5 लाख करोड़ रुपए है। ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है, इस पर चर्चा करना। मैं नहीं कह रहा, ये गायत्री होश बोले बता रहे थे आंकड़े। तिलक जी, हर विषय अपने स्थान में महत्वपूर्ण है, पर देखा ये जाना चाहिए कि आपने जो विषय उठाया या किसी की कोई विशेषता सामने आई है या किसी की कोई आस्था सामने आई है, उसकी आस्था पर, उसकी विशेषता पर क्या, किस संदर्भ में वो बात जाती है, देखा ये जाना चाहिए। मैडम, आपको हैरानी नहीं हो रही पूरे देश में सिर्फ एक ही विषय पर सुबह शाम दिन रात? अगर आप देश की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तो घर घर तक पानी, बिजली और हर व्यक्ति को रोजगार पहुंचाने की बात तक करते हैं, हर व्यक्ति को सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की बात। धनोज जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। धनोज जी, मेहनत है, एक विषय है जिसको हमारा देश। तिलक जी एक आरोप लगाया था, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं ओंकारनाथ जी आ रहा हूं प्लीज, मैं क्योंकि चर्चा कर रहा हूं, बहस में पढ़ूंगा ही नहीं। मैं धनोज जी के पास जा रहा हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, फिर ओंकार जी आ रहा हूं। धनोज जी, रेनू मैडम मुझे समझा रही है कि ये विषय आपने गलत चुना है। चमत्कार के साथ कहां रोजी रोटी को जोड़ रहे हो, कहां बेरोजगारी को जोड़ रहे हो, कोई लेना देना नहीं। जहां सब चर्चा कर रहे हो उसी पर फोकस करो, लेकिन मुझे दिखाई उल्टा देता है, मेरा चश्मा ही उल्टा है, तो मैं क्या करूं? धनोज बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगा, क्योंकि आज आपने मुद्दा जो लाया है वो मुद्दा चर्चा से बहुत ऊपर है। मैं 2 लाइन से शुरुआत करूंगा, क्योंकि जो विषय है आपका पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विषय में, जो 26 साल का युवा जो ख्याति से भी ऊपर है, 2 लाइन में वहीं से शुरुआत करूंगा। आस्था के साथ करते हैं साधना, आस्था के साथ करते हैं साधना, दिव्य शक्ति दरबार तंत्र की, जयकारा धरा पर गूंजे सत्य सनातन धर्म की। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनको 14 जून 2022 को संसद के, जो ब्रिटिश का संसद है, वहां से सम्मानित किया गया। इसका उम्र 26 साल। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आस्था है, भरोसा है, जन कल्याण का एक उनके पास है, जो हम लोग देखते हैं कि आजकल सोशल साइट के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, चूंकि मैं बहुत करीब से देखा हूं, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मुझे भी सत्य और असत्य के बीच के जो सूत्र है उसको जानने का जिज्ञासा रहता है। आज जो आपका मुद्दा है, जैसे भी आप रेणु भाटिया जी से पूछ रहे थे, देखिए सरकार का काम है, सरकार काम कर रही है, वो सरकार का उससे पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरा जो, देखिए जहां धर्म की बात है, तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है, उसका आज तक किसी के साथ, देखिए जो उसके दरबार में जाता है, उसके यहाँ एक पद्धति है, पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति के अनुसार कोई भी जाकर वहां पर अर्जी लगाता है तो उनके विषय में बताता, वो लोग संतुष्ट होते हैं। आज से कुछ साल पहले वहां वो अकेले ही बैठते थे, जबकि इनका 304 साल पुराना मंदिर है ये कुल देवता, क्योंकि अपने ही बाप दादा के मंदिर में बैठता हो, और जो भी साधना करते वो बालाजी बोलते हैं, यानी हनुमान जी की।
भक्त शिरोमणि हनुमान जी के वो भक्त हैं, पुजारी हैं, आराधक है। और वहां आने वाले लोग सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व के लोग वहां पर देखे जाते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जिसमें कई पत्रकार भी उनके कई तरह से परीक्षा लेने की आपकी कोशिश की। धनोज जी बात समझ रहा हूं, मैं ये जो कह रहा हूं, मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा कि वो चमत्कार है, या मैं उस बहस में भी नहीं पड़ रहा कि वो चमत्कार नहीं है। मेरा विषय ये है कि जो देश में इस वक्त चर्चा हो रही है, सिर्फ एक ही मुद्दा है जीने के लिए, और वो है चमत्कार है या नहीं है। क्या ये जायज है, या जमाने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा? देखिए, लोकतंत्र के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, सोचेंगे, तो मेरा सवाल कुछ और होगा। चावला जी, आप मेरे विषय में अच्छी तरह जानते हैं, जब हम बात करेंगे सरकार से, तो सरकार का दायित्व है बेरोजगारी दूर करना, देश की तरक्की करना। लेकिन आप ये अभी तो देखिए, उसके दरबार में बहुत सारे लोग नौकरी की भी तो अर्जी लगाने जाते हैं कि बाबा मैं पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हो गया, एमएससी हो गया, मास्टर हो गया, पीएचडी हो गया, लेकिन मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही है। तो कई चीज वो बताते हैं, वो कोई गलत बात थोड़ा बताते हैं, वो आपको बेरोजगारी को भी दूर करने का रास्ता बताते हैं। अब नेताओं को वहां जाना चाहिए ना, वहां से एक पद्धति लेना चाहिए नेताओं को। मैं तो ओमकार नाथ जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, हूं। फिर मैं बाबा जी आपके पास आ रहा हूं। ओमकार नाथ जी, फिर मैं भी आ रहा हूं आपके पास। अब मैं बात कर दूं थोड़ा सा, मैं यह धनोज जी आ रहा हूं, कहना प्लीज आ रहा हूं, एक मिनट। ओमकार नाथ जी, तिलक जी, आपने एक आरोप लगाया था नेहरू जी के ऊपर कि हिंदू कोच बिल तो वही लाए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू कोच बिल वो नहीं लाए थे, डॉक्टर अम्बेडकर लाए थे, और उसका इतना विरोध हुआ था। सर नेहरू जी को वो प्रधानमंत्री बिल कौन रोका। थे? सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, नहीं, आप बता रहे तो मेरे को बता दो, मेरा ज्ञान मैं कम है, बता इसलिए रहा हूं आपसे पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री कौन थे, मैं मैं आपके बता ज्ञान रहा को हूं चुनौती आपको। नहीं दे रहा। जब आप देश पूरा के प्रधानमंत्री कौन थे? जब आप पूरी तरह से मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे। नहीं ओमकार नाथ जी, आप गलत कोट कर रहे हैं ना कि देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये तो बताना पड़ेगा ना। जो अगर नेहरू जी नहीं चाहते तो आ जाता। मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं, जो कह बता रहा दीजिए ना, मुझे भी पता चल हूं। अरे जाएगा। भाई, मेरी बात तो सुनिए मेरे भाई। अगर नहीं सुनाना चाहते तो मैं चुप हो जाता हूँ। आप बोलिए, आप लोग प्लीज सवाल करते हैं यार, मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप। प्लीज। मैं कहता हूं, वो लाए थे जो नेहरू डॉक्टर अम्बेडकर, उस समय ऐसी कैबिनेट नहीं होती जो आज की कैबिनेट है। प्रधानमंत्री जो चाहते थे वही आ जाए, ये संभव नहीं है। और प्रधानमंत्री अगर चाहे कि ये रुक जाए तो ये भी संभव नहीं था, समझे आप। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए इस्तीफा दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोच बिल एक साथ नहीं लाए जाएगा। मुझे तो आज पता चला कि नेहरू जी चाहते, मतलब नेहरू जी चाहते नहीं थे, ये तो अम्बेडकर के लिए आए। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा हो सकता है मैं गलत अरे हूं। भाई, हम भी चिल्ला सकते हैं। नहीं, ओमकार नाथ जी, चिल्लाने वाली बात ही नहीं है ना। आप मुझे छोटा सा एक लॉजिक दे दीजिए, फिर मैं आगे अगर मैं गलत हूँ मैं सुधार करूंगा, मैं माफी मांगूंगा सार्वजनिक रूप से। सुधार कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। ओमकार नाथ जी, फिर ये बात किसने कही थी सदन के भीतर जब बवाल हो रहा था? अब सुन लीजिए ना, हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो। सदन के भीतर ये बात किसने कही थी कि मैं कमिटमेंट करता हूँ? अगर आपके माध्यम, आपके चैनल पे हमें बोलने नहीं दिया जाएगा तो फिर आप हमको मत बुलाएंगे। ओमकार नाथ जी, कभी मैं ऐसा करता हूँ? अगर नहीं तो आप बीच में अगर मैं सवाल गलत है तो आप बोलिए सवाल गलत है। नेहरू जी कोच बिल को ला रहे थे, तो नेहरू जी ने जब कोच बिल लाए तो वहां विरोध हुआ। जब विरोध हुआ तो उन्होंने उसको रोका। रोकने के बाद उन्होंने क्या कहते हैं, अम्बेडकर उस पर अड़ गए और अम्बेडकर ने इसी पर इस्तीफा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इसी पर इस्तीफा दिया। नेहरू जी को बड़ी मुश्किल से 5 खंडों में इस बिल को पारित कराना पड़ा, और वो भी इलेक्शन के बाद। मेरे कहने का ये मतलब है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं सवाल मैं कह रहा हूँ, मैं सवाल कर लूं? आप सवाल कीजिए। आप, मेरा सवाल यही था कि फिर ये सदन के भीतर किसने कहा था खड़े होकर कि मैं वादा करता हूं, कमिटमेंट देता हूं कि कुछ ही दिनों के भीतर मुसलमानों को लेकर भी एक ऐसा ही बिल आएगा? आप दिखा दीजिए, हम इस्तीफा दे देंगे राजनीति से। आज ही बोल रहा हूँ। नेहरू जी ने ये बात नहीं कही थी संविधान सभा में? आप दिखा दीजिएगा कहा नेहरू जी ने। चलिए ठीक है, आप दिखाइए मुझको। ठीक, बिल्कुल ओमकार नाथ जी, मैं आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर गलत हुआ तो मैं भी सार्वजनिक रूप से माफी मांग लूंगा। मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, आप मेरे बड़े हैं, आप क्यों इस्तीफा देंगे? नहीं, तो इस तरह की बात, अगर गलत होगा तो मैं माफी मांग लूंगा। मैं आपको, मैं जो चीज लाना चाह रहा हूँ, आप अभी विषय सिर्फ इतना है कि क्या इस बहस से हमें बाहर निकलना चाहिए देश में, या सिर्फ यही? जो चीज मैं लाना चाह रहा हूँ उसको जानिए कि उस समय इतना विरोध हुआ इस हिंदू कोच बिल का कि नेहरू जी को बाकी सारे बिलों को रोकना पड़ा, क्योंकि देश को विकास के पथ पे ले जाना था। देश में कुछ भी नहीं था, न विद्यालय थे, न शिक्षा का न शिक्षा थे, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी, न उद्योग था, न किसान के पास कोई सिंचाई का साधन था, समझे आप, न सड़कें थी,
ये सारी चीजों को विकसित करना था। अगर आप इसी जाति और बंटवारे में भाग देते कि ये बिल लाना है, तो फिर ये देश आज इस जगह पर नहीं खड़ा होता। बंटवारे की राजनीति कौन कर रहा है बाबा जी? कर रहे हैं बाबा जी देखिए, बात दरअसल है और दूसरी चीज सुन लीजिए, आपने जो कहा बाबा जी ने देश के अंदर बाबा जी पूरी सुन लीजिए। आपने कहा कि धर्म प्रधान होना चाहिए। धर्म प्रधान देश कभी पनप नहीं सकता है, कर प्रधान देश पनपता है। और कर प्रधान देश पनपता है। आज क्यों महाभारत को लोग याद करते हैं, क्यों कर्ण को याद करते हैं? कर्ण को श्राप था, परशुराम जी ने श्राप दिया था कि तुमने हमसे अपनी असलियत छुपाई है, तुम जिस समय इस विद्या की आवश्यकता होगी तुम भूल जाओगे। और कर्ण जानता था इस चीज को, इसके बाद भी वो जानते हुए कि अर्जुन उसके अच्छा, सगे भाई। एक बात अब आपकी सुनिए, बात पूरी हो गई। एक मिनट पूरी बात आने दीजिए। लेकिन वो अपने पद से नहीं उठाता, तो ये कर प्रधान देश होता है। अब एक बात बता दूं, जैसे इन्होंने कहा धर्म प्रधान नहीं, दरअसल है कुछ लोग जब बोलते तो हंसी आती है। इनको अभी गीता और शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीति मतिर्मम। और स्वधर्म निधनम से धर्म भयावह, अपने धर्म में मरना बेहतर है दूसरे के धर्म में जाने से। तो धर्म की व्याख्या क्या है और इसको बहुत समझना पड़ेगा। इसमें ये बात नहीं, क्योंकि धर्म ही सही मायने में कर्म की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्म की प्रेरणा, अर्जुन तो कायर हो गया था, लेकिन भगवान ने उसको समझाया बुझाया और ज्ञान दिया और धर्म सिखाया, फिर जाके वो युद्ध के लिए तैयार हुआ। एक बात तो रेणु जी, फिर मैं धनुष जी आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट पहले जो है अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा, और एक बात से मैं इनकार करता हूँ, बहुत विरोध करता हूँ। जो कांग्रेस को ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए कांटा बोया, कहीं कांटा नहीं बोया है। कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए कहीं कांटा बोया नहीं है। जहाँ बोया है भाला बोया है और पेटम बम बोया है, कांटा तो बोया ही नहीं जी। बिल्कुल विरोध करता हूँ, क्योंकि आप देखिए सुनिए 11 से 1951 कांग्रेस के राज में आया, जो कि हिंदुओं के मंदिरों का पैसा ले लो और बाकी मस्जिद और चर्च को छोड़ दो और बाकी ये बंडर बाट होता रहा। लेकिन ये बातें तो फिर कभी, क्योंकि ये सब चीजें। लेकिन एक बात और, अभी एक बहुत बड़ा चर्चा हुआ, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ जनता को। अभी आप चर्चा की बेरोजगारी पे, कुछ नहीं हुआ। देखिए बेरोजगारी सबके राज में रहा, हर राजनीतिक पार्टी के, और बेरोजगारी कोई खत्म नहीं कर पाएगा। क्यों? अब वो क्यों? बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ जनता खत्म कर सकती है। क्यों? मुस्लिम व्यक्ति कभी भी बेरोजगारी का राज नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति चाहे ज्यादा पढ़ता नहीं या कुछ भी हो, वो काम करता है। हिंदू सुने, एक किस में नहीं बोला भाई, आप मुझे बोले नहीं दे रहे। तो बात मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, बाद में फिर बोलिएगा। मैं कहता हूँ हिंदुओं की सबसे बड़ी इस समय कमी है, हिंदू व्यक्ति नाई का काम करेगा नहीं, धोबी का काम करेगा नहीं, बढ़ईगिरी करेगा नहीं, खेल फल बेचेगा नहीं, सब्जी बेचेगा नहीं, पंचर जोड़ेगा नहीं, और जितने भी परंपरागत मिट्टी के बर्तन, या बात सुनिए। लेकिन हर हिंदू व्यक्ति पढ़ लेता है और कहता है हमें नौकरी दे दो। भैया कौन सरकार है तो 100 करोड़ को नौकरी दे पाएगी? इसीलिए आपको परंपरा आपके बीच में मैं नहीं बोला, काम नहीं करता। कहना चाहते हैं हिंदुओं को परंपरागत रेणु मैडम, मैं देख रहा था कि आप लोगों ने मिशन एक शुरू किया था। मिशन था रोजगार देने का। आपने कहा था 18 महीने के भीतर 10 लाख नौकरी, 9,79,000 तो पद केंद्र में खाली हैं और राज्यों को जोड़ दूंगा तो लगभग 60 लाख के पार पद हैं, है ना? ऐसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा चिंता ये है। बिल्कुल होनी चाहिए तिलक जी, आपकी चिंता वाजिब है, जायज है, परंतु आप विषय 2 मिक्स क्यों कर रहे हैं? मैं तो आज आप मुझसे बहुत कर चुकी आपके साथ, मुझे आज कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा कि आप 2 विषयों को क्यों जोड़ रहे हैं। आप रोजगार का विषय रखिए, उसमें बहस करेंगे ना, उसमें चर्चा करेंगे, कितने रोजगार दिए, कितने आत्म स्वावलंबी लोग बनाए, कितने लोगों को। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं चमत्कार को लेकर बहस करूं?
इस विषय पे डिस्कस करेंगे, परंतु एक धर्म का और एक इस तरह का विषय और आत्मलंबी विषय नहीं नहीं को नहीं, मैं जोड़ना, धर्म के विषय पर मुझे ना ना, लगता है आप कि मुझे आपके सलाह दे रहे हैं, अलग-अलग एक तो थैंक यू सो मच। अलग-अलग मेरे को ये आती ही नहीं अभी चर्चा। एक मिनट तिलक जी, मेरी बात। अभी आपके सामने जितने अनुभाव बैठे हैं और जिन्होंने ये इस विषय को छोड़ा कि अंबेडकर जी और नेहरू जी के बीच की चर्चा को उन्होंने कैसे घुमा के बताया। आपने कहा कि मैं आपको पेपर दिखाता हूं, तो आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि रेनू मैडम, नेशनल अभी मैं उस टेलीविजन विषय में पर- नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ नेशनल टेलीविजन पर वो लोग बैठने चाहिए जो एटलीस्ट लोगों को गुमराह न करे, प्रॉपर जानकारी तो दे। अब नहीं, ये मुझे इतने वर्षों का ये ओंकार नाथ जी की प्रवक्ता होने की काबिलियत तो मुझे कोई संदेह नहीं है, वो बहुत मुझे भी बेहतरीन नहीं है। प्रवक्ता हैं। वो मुझे मालूम है कहाँ बात को घुमा देते हैं। अभी मेरा विषय वो है ही नहीं, मैं सिर्फ रेणु जी मुद्दे पर हूँ। लेकिन दो विषयों को जोड़कर राजनीतिक घुमाव करना ये थोड़ा अटले जैसा लग रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ दो अलग अलग विषयों पर आप आंकड़ों पर डिबेट कीजिए ना, फिर बैठेंगे इस पे, तब यही भाई हमारे बैठेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही। एक उदाहरण के तौर पर आंकड़ा है, जैसे पेट्रोल का एक खबर मैं देख रहा था और मुझे हैरानी हुई। आपने क्योंकि जिक्र किया, मैडम मेरी आदत है, मैं बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, है ना, वो जो आप लोगों का सपना है उसको साकार करने के लिए मुझे ऐसे मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ती है। पर तिलक जी, बिजली पानी तो मैं इसलिए ऐसी चर्चा करता हूं। एक मिनट, जैसे पेट्रोल का मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, अखबारों की खबरें छपी हुई थी, अखबारों में खबरें छपी हुई हैं कि जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो अपील कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा, वो अपील कर रहे हैं तेल कंपनियों से कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हुई हैं, तो इसलिए आप तेल के दाम को कम कर दें। रेणु मैडम, जी मैं सुन रही हूँ। मैं एक बात समझना चाह रहा था। अब बात वही आ जाए। नहीं, एक मिनट सवाल ले लीजिए। पिछले 7 महीने में देश को मालूम नहीं होगा 31% दाम गिरे हैं पेट्रोलियम पदार्थ के, कच्चे तेल के 31%। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या हम सेकेंड हाफ जो है धर्म से हटकर, उस स्वामी से हटकर आंकड़ों पर आ गए हैं क्या? तो फिर उस तरह की विषय की बात करें ना, क्या हम हट गए हैं उस विषय पर? नहीं मैं हटा नहीं हूं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि चमत्कार के सिवा भी और भी बहुत कुछ है देश में। ये भी तो एक चमत्कार है, ये भी तो एक चमत्कार है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री ने लाल किले से परचम फैलाया और उसने ये बात कही कि महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए। ये भी तो एक चमत्कार है, जिस चमत्कार के बारे में आज तक 50 वर्षों तक कांग्रेस ने नहीं सोचा था। क्या ये चमत्कार नहीं है? एक चमत्कार और बताऊं रेणु मैडम, तेल और गैस कंपनियों को 66,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है और पिछली बार के मुकाबले जो है वो 82% ज्यादा है। अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि आपको जब चुनाव होता है तब आप पेट्रोल डीजल के दाम जो है स्थिर कर देते हैं या कम कर देते हैं, चुनाव के बाद तेल कंपनियों से आप अपील कर रहे हैं। आपको तो आदेश देना चाहिए ना, ये क्रिकेट मैच थोड़ी ना एलबीडब्ल्यू के लिए अपील की जा रही है अंपायर से। तिलक भाई, आस्था तो माँ गंगा पर भी है जिसको लोग प्रदूषित करते हैं। अब फिर जब उस गंगा की सफाई की बात होती है, वो भी तो एक चमत्कार है कि आप गंगा किए जाए, राम तेरी गंगा मैली हो गई, और उसको हमारी सरकार स्वच्छ अभियान के तहत साफ करती है। चमत्कार तो ये भी है, ऐसे चमत्कार भी गिनवाए ना जो इस सरकार ने बड़े। चलिए, गंगा भी साफ हो गई, मुझे मालूम नहीं था। माँ गंगा को प्रणाम। माँ गंगा भी साफ हो गई, आपने मुझे बताया। लेकिन मैं इसलिए ये बात कर रहा था कि आप ही ने कभी बताया था रेणु मैडम कि हम आए तो पेट्रोल के दाम कम हो गए। बाकायदा कांग्रेस ने आज कुछ बयान ट्वीट किए हैं, मैं चाहूंगा एक बार प्लीज प्ले करिएगा, फिर मैं धनोज जी फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं। 2 बयान प्लीज प्ले करिएगा, कांग्रेस ने ट्वीट किया। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। यूपीए के समय 60 रुपए का पेट्रोल होता था, आज 107 रुपए का है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिरे हैं, मगर हिंदुस्तान में तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कभी नहीं गिर सकते। धनोज जी,
मुझे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि रेणु मैडम कह रही है कि आपने दोनों मुद्दों को मिक्स कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो धनोज जी, देखिए, गलती तो हो गई मुझसे कि मुझे भी चमत्कार पर ही चर्चा करनी चाहिए थी। नहीं, गलती नहीं हुई आपसे। सवाल है कि मैंने क्या कहा आपको, आस्था और अंधविश्वास के बीच का जो सूत्र है उसको ढूंढने का काम पत्रकार ही करते हैं। आप क्यों गलती करेंगे? ये तो रेणु जी के ऊपर डिपेंड करता है ना। देखिए, सवाल ये होता, अभी आपने कांग्रेस का एक वो चलाया, तो वक्त कम है, मैं 30 सेकंड में आपको कह देता हूं। कांग्रेस के समय में क्या होता था, सब्सिडी दी जाती, ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कांग्रेस के समय में सब्सिडी दी जाती। अब दोनों को जोड़ लीजिए, और जो आंकड़े हैं, जैसे मैं भी आंकड़े लेके ही बैठता, आप मेरे विषय में जानते, तो सब्सिडी के आंकड़े और जो रेट है उसको जोड़ लीजिए तो फर्क पड़ेगा। हमाम में सभी महंगे अगर देखेंगे तो एक पत्रकार के नाते जो बेरोजगारी है उसको दूर करने का काम पूरे भारत सरकार और भारत के राज्य सरकार का काम है, किसी बाबा का काम नहीं है। बाबा तो एहसान करते हैं, बाबा तो एहसान करते हैं। मैं कह रहा हूं आपको, मैं डॉक्टर धनुष कुमार कहता हूं कि बाबा तो एहसान कर रहे हैं, और वो एहसान के बदले बाबा को गलत बोलते हैं लोग। अरे बाबा तो आपको बता रहा है कि बेरोजगारी कैसे दूर होगा। सरकार जो शपथ लेते हैं ना चावला जी, उनका काम है बेरोजगारी दूर करना, उनको रोजगार देना काम है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो, आरजेडी जदयू की हो, सपा की हो, या जहां जिसकी भी सरकार है, उनका काम है बेरोजगारी दूर करना। तो मैं इसीलिए शब्द कहता हूं, हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन बात जब आस्था की आती है तो वहां एक भरोसा भी होता है। विश्व में कोई सा व्यक्ति नहीं है जो आस्था से जुड़ा हुआ ना हो, हर व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा हुआ है। बाबा जी के पास जाऊं, फाइनल कमेंट ओंकार नाथ जी आपका। देखिए, मैं अभी डॉक्टर साहब की बात से मैं सहमत हूँ। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ड्यूटी होती है जो कि इन चीजों को दूर करे, और सरकार को कभी भी धर्म का सहारा लेके गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। नहीं, धर्म का सहारा ऐसा नहीं है ना, फिर वही वाली बात आ जाएगी, मुद्दे से सुन लीजिए, नहीं, मुद्दे से भटकनी बात है। धर्म का सहारा लेकर धर्म का सहारा कौन नहीं लेता? नहीं, धर्म का सहारा जो दाढ़ी बढ़ाना भी तो धर्म है। कौन दाढ़ी बढ़ाना? दाढ़ी नहीं काटना भी तो धर्म है। ये किसने कहा? ऐसा कमाल बात करते हैं, किसी मौलाना से दाढ़ी कटवा के दिखा दीजिए आप मुझे, राहुल गांधी से दाढ़ी कटवा के दिखा दीजिए आप मौलाना की दाढ़ी, राहुल गांधी से दाढ़ी कटवाने मौलाना की दाढ़ी पर इतना परेशान। अरे भैया, कहाँ दाढ़ी पे पहुंच गए आप? एक मिनट बाबा जी, अब इस देश में ये चर्चा बंद होनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश अपील कर रहा हूं कि आप देश में कम से कम ये अपील कर दीजिए। हाँ, मैं ये अपील करता हूं बंद हो बस ये सब। बागेश्वर धाम के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं इनको खत्म कीजिए, और राज्य सरकार राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक जनता का जिसमें लाभ हो वो कार्य करें, और मुद्दे हैं उन पर काम करें। ये सब बेकार के काम बंद करें और जनता का ध्यान भटकाना बंद करें, और वो जनसंख्या नियंत्रण पे काम करें, धारा 30 पे काम करें, 1951 धर्मदान पे काम करें, गौ माता का सम्मान दें, और रोजगार पर भी काम करें, बेरोजगारी पे भी कार्य करें, महंगाई पर भी काम करें, गरीबी को भी कम करें। बिल्कुल बेरोजगारी पे भी काम करें। और एक बात और, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस पे टिप्पणी की, बाबा जी अभी उस पर मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, क्षमा मांगे, ये बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। रेणु जी, चर्चा अगली बार आंकड़ों के साथ होगी। अगर आपको बुरा लगा कि मैंने चमत्कार पर चर्चा नहीं की तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन वो आता नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चमत्कार से होगा समस्या का हल, ये सवाल आपसे भी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।